फ्रेंड एग्जामिनेटिव यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 3 जनवरी 2022 का यह आपका सीटेट का आंसर की है। तो इसमें आपको बताया जाएगा टोटल आपका 1 से लेकर के 30 तक सीडीपी का क्वेश्चन आपको ऑप्शन से बताया जाएगा किस तरह से आप इसको छाट सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है क्या कि समकालीन विचारधारकों के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है कैसे है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चों के एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा है क्या कि बहुआयामी है क्योंकि बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं। ठीक है। अगला है ऑप्शन क्या कि का पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता। तो यह ऑप्शन गलत है। और यहाँ से पूछा गया है क्या कि सिर्फ माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक, यहाँ से यह आपका गलत हो गया। तो 2 ऑप्शन आपका बचा गया है। तो आपको यहाँ पे सबसे जो सटीक ऑप्शन है वह है दूसरा, बहुआयामी है बच्चे क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकार के संदर्भ में पलते बढ़ते हैं, इसीलिए यह ऑप्शन सही आता है। ठीक है। और फर्स्ट आपका ऑप्शन गलत है। अगला देख लेते हैं कि विकास का, ठीक है, विकास का खाली स्थान है। सिद्धांत बताता है कि गामा कौशल का विकास शरीर के मध्य से होकर शरीर के सिर की ओर बढ़ता है। ठीक है। तो यह घुमावदार भी नहीं होगा, विशिष्टता भी नहीं होगा। ठीक है। 2 है, एक अर्धोगामी है, एक शीर्षोगामी है। तो यहाँ पे अर्धोगामी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है। कैसे है कि यहाँ से मध्य से पूछा है, मीन्स नीचे से होते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है तो अर्धोगामी कहते हैं। ठीक है। और जब वह सिर से जो नीचे ऊपर से होकर के नीचे की ओर जब जाता है तो यह शीर्षोगामी होता है। ठीक है। तो ऑप्शन 3 आपका सही है। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो आपका यह ऑप्शन है कि शैशवावस्था में होता नहीं है क्योंकि यह आपका खेलने की उम्र नहीं होती है। ठीक है। खेलने की उम्र आपका क्या होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन से यह आपका सही है। ठीक है। किशोरावस्था में नहीं होगा और ना ही बाल्यावस्था में होगा। तो यहाँ ऑप्शन दूसरा होता है। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या है कि रुचि को 3 पेल्सिन दिखाई जाती है। वह देखती है कि पेल्सिन का, यहाँ पेल्सिन है और ख से बड़ी है और पेल्सिन ख ग से बड़ी है। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि ग से बड़ी कौन पेल्सिन है, क है। ठीक है। तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का विशेषता को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन दिया है क्या, तो ऑप्शन है क्रमबद्धता। तो यह अमूर्त में आता है। संरक्षण नहीं होगा, यहाँ पे संरक्षण नहीं होता है। पलटावी का गुण, ये सब मुर्दा स्फीति का ये सब गुण इसमें संरक्षण में आता है। तो यह आपका ऑप्शन नहीं है। तो थर्ड आपका ऑप्शन है। ठीक है। सकर्मक अनुमान होना चाहिए, उमान लिखा हुआ है लेकिन अनुमान होना चाहिए। ठीक है। तो यह ऑप्शन सही है। और फोर्थ आपका गलत है। परिकल्पना निगमनात्मक तर्क नहीं कर सकता है बच्चे, क्रमबद्धता नहीं ला सकता है, मीन्स ABCD यह क्रम में होता है। तो यह बच्चा इसमें नहीं आ सकता है। तो यह आपका ऑप्शन ठीक है। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने की योग होता है। तो यहाँ पे क्या है, तो यह है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक में 7 से 11 वर्ष में बच्चा जो है वह क्या करने की योग्यता रखता है। तो ये 7 से 11 ना तो अमूर्त चिंतन करेगा, ना ही चिंतन यहाँ पे है, चिंतन भी यहाँ पे है। तो तीनों आपका गलत है। अमूर्त चिंतन होता नहीं, परिकल्पना भी चिंतन नहीं होगा और प्रति व्यक्ति चिंतन नहीं होगा। तो प्रतिवर्तन हो सकता है। ठीक है। 7 से 11 में। अब अगला देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोहल वर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास में शामिल नहीं है। ठीक है। यहाँ क्या पूछा है, नहीं है। तो पारंपरिक चरण आपका है, उत्तर पारंपरिक चरण है, पूर्व पारंपरिक है, लेकिन अपारंपरिक यह ऑप्शन गलत है। मीन्स आपका यह ऑप्शन सही होगा। ठीक है। कौन नहीं पूछा गया, अपारंपरिक सही है। अब अगला देख लेते हैं। एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोस्की सामाजिक संरचना सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। तो निम्न में से किसका प्रयोग से बचना चाहती है। देखिए क्या लिखा है, बचना, कि कौन सा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो सामाजिक संदर्भ में आधारित शिक्षण अधिगम का अभिकल्पना करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना चाहिए।
और अगला है क्या कि अधिगम के आकलन के मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, तो यह ऑप्शन आपका गलत होना चाहिए और यह ऑप्शन सही है। पाड़ का प्रयोग होता है आवश्यकता अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे गलत है, गलत यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, इसीलिए आपका बचना चाहिए, मिस कौन नहीं होना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन सही है और यह अवलोकन भी सही है और संदर्भ में भी ये वाइगोत्स्की का होता है और आवश्यकता पड़ने पर पाड़ का भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचना सिद्धांत में निम्नलिखित में से किस विद्यार्थी को सुधार करने की उपयुक्त बताया है, ठीक है। तो रटना यहाँ पे तो सबसे गलत है, गैर संदर्भित पाठ्यक्रम ये भी गलत है ऑप्शन। और यहाँ पे लिखा क्या है, संस्कृति उपकरण का हस्तक्षेप करना, ठीक है। जो सांस्कृतिक उपकरण हो रहा है उसमें आखिर लोगों ने बदमाशी कर दिया, बच्चे ने बदमाशी कर दिया, तो यह आपका ऑप्शन गलत है। तो यह आपका ऑप्शन सही है, सहकर्मी सहयोगिता भागता में किसी को चर्चा में आपका सहयोगी बन रहा है, मिस आपका बोलने के लिए हो रहा है, ठीक है, चर्चा हो रहा है, तो नौमा का यह ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं कि किसी प्रगतिशील प्रगतिवादी कक्षा, ठीक है, किसी प्रतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए कि कक्षा हमेशा कठोर, तो यह ऑप्शन गलत है। अधिगम केवल कक्षा में ही होता है, यह भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। आपका थर्ड क्या ऑप्शन है कि कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध प्रकार के समृद्ध अनुभव लाते हैं, तो यह ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है कि विद्यार्थी केवल ड्रिल और अभ्यास से सीखते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस विचारक ने इस बात को नकारा है, ठीक है, कि बुद्धि एकल नहीं होती, एकल है और कई पृथकों का स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो यह किसने किया है, तो यह नकारे हैं कौन, हार्वर्ड गार्डनर, बुद्धि के यह प्रवक्ता है, ठीक है, हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है, कई बुद्धियों का होता है। अब अगला देख लेते हैं, अगला क्या है कि अगला क्वेश्चन है कि 12 क्वेश्चन है कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, यह किसका उदाहरण है, ठीक है। तो यह आपका है उदाहरण रूढ़िवादिता, ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता, ठीक है। यह है आपका कि यहाँ पे क्या पूछा गया है कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया, मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं, तो रूढ़िवादिता में ही आता है कि यह जो पहले से परंपरा चला रहा है वही होता है, मीन्स लड़का खेलेगा बैट बॉल और लड़की खेलेगी गुड़िया से, ठीक है, तो यह रूढ़िवादिता है। अब अगला क्या क्वेश्चन है कि एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देते हैं, यदि यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को सभी ये ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को मान्यता देते हैं, तो इस प्रकार का मूल्यांकन क्या होगा, में सुधार में क्या होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया योगात्मक होगा या मानक संदर्भ होगा, रचनात्मक यहाँ पे सही ऑप्शन है, मानकीकृत नहीं होगा, ठीक है। तो यह ऑप्शन तीनों गलत है और रचनात्मक होगा, क्यों होगा रचनात्मक, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि देखिए क्या कहा गया है कि 1 महीने के अवधि में अंतराल में विद्यार्थियों के निबंध लिखने के लिए कहा गया है, तो कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देते हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखते हुए उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने के लिए 1 महीने में यह रचनात्मक ही होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बहुभाषी एक कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो देखिए ऑप्शन में क्या है, निरुत्साहित करना गलत है, ज़्यादातर द्वारा बोली जाए प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना, यह भी आपका ऑप्शन गलत है। तो थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है कि एक लक्ष्यांक भाषा जैसे अंग्रेजी को छोड़कर, तो ये भी गलत है। तो यह आपका भाषाई में क्या होता है कि भाषा की विविधता के बारे में जागरूकता लानी चाहिए और बच्चों के पसंदीदा के अनुसार भाषा के इस्तेमाल करने की अनुमति देना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के लिए कुछ ही बच्चों से उत्तर पूछ लेती है, शिक्षक द्वारा यह कार्य क्या होता है, तो यह पाठ्यक्रम को पूरा करने के नियोजित है, यह भी ऑप्शन गलत है। यह दर्शाता है कि शिक्षक अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों से अच्छा कौशल, तो ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ पे लिखा गया है क्या कि विद्यार्थियों को समान अवसर के लिए उपलब्धता से वंचित करता है, यह ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और यह भी ऑप्शन गलत है क्योंकि सभी विद्यार्थियों के समान सम्मान सम्मिलित को सुनिश्चित करने का प्रभाव होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या
सभी से बच्चों से नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछा गया कि पसंद जो बच्चे हैं मैडम को, वह सिर्फ कुछ ही बच्चों से उत्तर पूछते हैं। तो यह ऑप्शन आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि वंचित कर रहा है बाकी सभी विद्यार्थियों को अवसर लेने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि गुणज वैकल्प से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो क्या महत्वपूर्ण है? कार्य पूर्ण करने के लिए सशक्त समय बाध्यता निश्चित करना। तो यह ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन कैलकुलेटर जैसे और गणित संबंधी परियोजना का उपलब्ध करवाना। तो यह ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गुणज वैकल्प से जूझते मीन्स जो गुना जोड़ घटाव नहीं आता है उसमें समावेशन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आपका यहाँ पे दृश्य जो दिखाया गया, जो दृश्य मीन्स देखना, ठीक है, जो परिकलन होता है कैलकुलेटर होता है उसको दिखा करके बच्चों को यहाँ पे अच्छी तरह से उसको समझा सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। तो पाठ्यांश में मौजूद जानकारी को निष्प्रभाव ढकने के लिए तो विषय को जोड़ना चाहिए। तो यह गलत है, और यहाँ पे भी गलत है, क्योंकि मानकीकृत तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक दृष्टि बाधित पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित नहीं है, सिर्फ दृष्टि बाधित है मीन्स अंधे कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है, जो कम दिखता होगा। ठीक है, दृष्टि बाधित मीन्स कम लौकता है, मीन्स कम दिखता है, तो वह कौन सी सामग्री उपयोगी नहीं होगा जिसको कम दिखता है। तो स्पर्श ग्रुप करके भी ठीक होगा, दृष्टि पठन सॉफ्टवेयर से भी होगा, और बेल लिपि से भी पुस्तक हो। लेकिन आपका जो सेकेंड ऑप्शन है यह आपका सही होगा, क्योंकि छोटे अक्षरों वाली पुस्तकें दृष्टि बाधित जो जब तक चश्मा नहीं लगाएगा जब तक उसे नहीं दिखेगा। तो यह ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं कि कथन पूछा गया कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापिका को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तक भी उपलब्ध करवानी चाहिए, ये प्रस्तुत था। और दूसरा क्या है कि प्रस्तुत के विविध विकल्प भिन्न भिन्न अधिगमकर्ताओं को पूरा कर पाते हैं, जैसे कि पठन अन्य विकारों से जूझ पाते हैं। तो यह ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन था कि भाषा शिक्षण की लिखित सामग्री के साथ साथ यहाँ पुस्तकों की उपलब्ध करवा रही है और प्रस्तुतिकरण विविध। तो यह ऑप्शन आपका सही होगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट होगा कि दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है एक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि यह पूछा गया कि सृजनात्मक बालक में निम्न में से एक गुण मौजूद होते हैं। सृजनात्मक में बालक में कौन सा गुण होते हैं। तो अब सारे गुण होते हैं, अमूर्त चिंतन होता है, नवीन प्रमुखता होता है। तो 1 3 4, ठीक है, 1 3 4 चौथा ऑप्शन सही है। ठीक है, 1 3 4 यह ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कथन दिया हुआ है कि कक्षा में मूल्यांकन के लिए शिक्षकों को विविध प्रयोग करना चाहिए, भी ऑप्शन सही है। और एक कक्षा में बच्चों की सफलता और असफलता केवल, यह ऑप्शन गलत है। देखिए यहाँ पे लिखा है केवल पेपर पेंसिल से द्वारा ही पूर्ण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। देखिए नहीं भी लिखा है मीन्स यह भी ऑप्शन सही है। तो यह ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा। ठीक है, ए और बी दोनों ही सही है और ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी संप्रदाय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक भिन्न भिन्न उदाहरण प्रस्तुत करता है। भिन्न भिन्न उदाहरण प्रस्तुत करता है मीन्स यह आगमन होगा। ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत करता है और विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा एकत्रित जानकारी को आधार पर नियम निर्धारित करती है। तो यह अध्यापक अधिगम को इस्तेमाल कर रही है। तो यह है आपका आगमन। ठीक है, जब उदाहरण से होता है तो आगमन होता है, और निगमन कब होता है, जब नियम से किया जाता है मीन्स फार्मूला बता दिया जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आगमन है कि आप इसको सॉल्व कीजिए तब आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। कठोर नहीं बनना चाहिए, विद्यार्थी को दुर्भाव के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन गलत है। और क्या पूछा है कि मापदंडों का पालन न करने पर विद्यार्थी को, यह भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, और चौथा है कि मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थी को सहभागिता, यह ऑप्शन सही है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं कि वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिसमें बच्चे के लिए अधिगम हो पाता है, खेल कूद, घर और कक्षा खर्च। तो यह ऑप्शन तीनों सही है। तो मीन्स आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड
तीनों आपका सही है। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशल हेतु प्रभावशाली नहीं पूछा गया है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए यह भी आपका प्रोत्साहित होता है। समस्या को हल करने के लिए विचार मंथन प्रोत्साहन किया जाता है, ये भी सही है आपका। और आपका क्या है कि समस्या का समाधान खोजने के लिए विद्यार्थियों को विविध प्रकार का, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन कौन गलत है, तो आपका ऑप्शन हर समस्या के लिए एक ही जैसा, तो यह ऑप्शन गलत है। ठीक है, पूर्व निर्धारित चरण में दर्द की प्रक्रिया पर बल देना चाहिए, एक ही जैसा। ठीक है, समस्या को एक ही जैसा हल नहीं हो सकता है। अब अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है। ठीक है, निष्क्रिय गलत बात है, यंत्रवाद याद करना ये भी गलत बात है, कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के प्रोत्साहित नहीं करना ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा बच्चों के लिए अधिगम में अवरोधक होते हैं, अवरोधक होती है, तो यह ऑप्शन कौन सा होगा, तो त्रुटियां अधिगम की प्रक्रिया एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटि करना एक लज्जनात्मक कार्य है, ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, और ऑप्शन देख लेते हैं कि त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की सहकर्मता समझ में अंतर, यह भी ऑप्शन सही है। और यह भी ऑप्शन सही है, डांट के भय के बिना डांटा नहीं जा सकता। ठीक है, त्रुटियां करने का मौका मिलना चाहिए, तो यह ऑप्शन गलत है, सेकंड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन गलत है। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन के निम्न में कौन सा बाह्य प्रेरक का उदाहरण है। बाह्य प्रेरक का उदाहरण कौन सा, मोटिवेशन जो मिलता है वह कहाँ से मिलता है, तो बाहरी से मिलता है। तो यह ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो यह ऑप्शन सेकंड होना चाहिए कि नकद इनाम पाने हेतु रियान एक परियोजना के लिए भिन्न भिन्न स्रोतों से खोज करती है। ठीक है, यह ऑप्शन सही है। और यह ऑप्शन गलत है, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते हैं के समय। और आपका थर्ड और फोर्थ भी देख लेते हैं कि सितारा अपने स्व संतोष के लिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। और यहाँ पे अपनी व्यक्तिगत अभिरुचि क्षमताओं के लिए कुल मित प्रक्रिया को, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगला देख लेते हैं कि कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव में किन्ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारा रूप से प्रभावित किया है। यह निम्नलिखित किस प्रकार के संबंध स्पष्ट करता है, तो यह आपका क्या है, यह संज्ञान और संवेग से है। ठीक है, संज्ञान और संवेग से है, सीटेट का यह आंसर भी है, बात सही भी है। ठीक है, संज्ञान और संवेग। और लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावी होता है अगर वह मुख्यतः क्या होना चाहिए, तो यह आपका स्व निर्देशित होना चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।